Good morning, everyone. How are you? Today's assignment is The Tiger King, written by Kalki. So, students, I am Surender Kumar, lecturer in English. Welcome you in this session of the lesson The Tiger King. चलिए स्टूडेंट्स, जानने की कोशिश करते हैं कि इस लेसन में आपके लिए क्या कुछ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस स्टोरी इज ए सिटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज हु आर इन पावर। देखिए, दो वर्ड आपके लिए बिल्कुल नए हैं और आपको इनको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि पूरा लेसन इस पूरी एक स्टेटमेंट के ऊपर है। सटायर क्या होता है, पहले तो ये जानिए। यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जजरेशन, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, उसमें आयरनी भी होती है और बहुत, मतलब आप ये लगाइए कि हम सब समझ रहे होते हैं कि ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और विसेस, लोगों की बुराइयों को, उनकी मूर्खताओं को एक्सपोज किया जाता है इसमें, और उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। और उनके बारे में हमें मतलब सब पता होता है कि एक आदमी सोचता है कि वो तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसकी मूर्खता कैसी है। तो ये एक सटायर होता है। सेकंड है कंसीट, और कंसीट होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा घमंड किसी को होना, उसको हम बोलते हैं कंसीट। तो पूरी स्टोरी में आपने इस पॉइंट को समझना है कि ये पूरी की पूरी कहानी एक सटायर है। और क्या सटायर है? कंसीट ऑफ दोज हु आर इन पावर, जो पावर में है उनके ऊपर एक ये सटायर है, जिन्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत महान है। ऐसे लोगों पर यह एक जो है सटायर है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम करते हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम से। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब देखिए, नोटिस करें आप, पूरा नाम क्या है, क्या क्या बोला जाता है। जब राजा दरबार में आते थे तो स्पीकर जो था, जो बोलने वाला था, क्या इंट्रोड्यूस करता था? हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतावग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भवन सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के दरबार में पधार रहे हैं। यानी इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा टाइटल। तो ये महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का कंप्लीट नाम है। अब अपने आप में ये जो नाम है, ये जो इतने सारे टाइटल नाम के साथ जोड़े गए हैं, आप समझिए कि कितना प्राइड राजा महसूस करते थे, कितना गर्व महसूस करते थे अपने नाम के आगे बहुत सारे टाइटल लगाकर। और इन्हीं महाराज को, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। यानी हम महाराजा प्रतिबंधपुरम की स्टडी करने वाले हैं, जिन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब प्रिडिक्शन क्या थी अबाउट हिज लाइफ? देखिए, कहानी शुरू होती है महाराजा के जन्म के टाइम से। जब राजा का जन्म हुआ उस टाइम से कहानी शुरू होती है कि टाइगर किंग का जब जन्म हुआ, क्योंकि हम इन्हें हर जगह टाइगर किंग के नाम से जानेंगे। तो जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया कि ही वुड एक्चुअली डाई वन डे, कि वो एक दिन मर जाएगा। ही वुड बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, मतलब बहुत बड़ा योद्धा होगा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छे काम करेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। बट वन डे ही वुड मीट हिज एंड, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि इस प्रिडिक्शन के अंदर जो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया है कि एक दिन इसकी मौत होगी, तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन सभी लोग मरे तो गए ना, एक दिन सभी की डेथ होनी है। तो इसमें क्या खास बात है ना? तो ये एक सटायर है, समझते जाइएगा इन बातों को। अब
जब उसने प्रिडिक्शन किया तो अचानक क्या हुआ, उस टाइम राजा जो टाइगर किंग थे 10 दिन के थे। जिलानी जंग जंग बहादुर स्पोक, क्या बोले, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। कहता हे महान प्रॉफिट, कहता जो पैदा हुए हैं वो तो एक दिन मरेंगे ही मरेंगे, बात सही भी है, लेकिन आप देखिए कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और ये शब्द बोल रहा है, तो यहां पर ये जो है ना सिटायर है, जो कंसीट है, तो उसके बारे में आप देखिए कि कितना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अगर आप बता पाए तो प्लीज वो मैनर ऑफ डेथ बताइए कि मृत्यु कैसे होगी, मरना तो है ही है। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। कहता जो प्रिंस का जन्म हुआ है ये बुल आर्स के अंदर हुआ है, और टाइगर और बुल दोनों एनिमी हैं, इसलिए राजा की डेथ टाइगर से हो गई। तो ये उसकी प्रिडिक्शन थी। द क्राउन प्रिंस ग्रॉल्ड, लेट टाइगर्स बिवेयर। और जो 10 दिन का बच्चा है वो दहाड़ मारी उसने कि सभी शेरों को चेतावनी जारी कर दो, उन्हें सावधान कर दो कि मैं आ रहा हूं उनका खात्मा करने के लिए। लेट टाइगर्स बिवेयर। हिज प्रिंसली चाइल्डहुड। अब चलिए, जब ये प्रिडिक्शन हो गई, अब बच्चा जब बड़ा होने लगा तो अब उसको पाला पोसा कैसे गया, बड़ा कैसे हुआ, आप ये देखिए, ये जानिए। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का दूध पिया। इंग्लिश नैनी टुक केयर ऑफ हिम, उसको जो पालने वाली जो दाई माँ थी, नैनी दाई माँ, वो भी अंग्रेज थी। एन इंग्लिश मैन ट्यूटर्ड हिम, एक अंग्रेज ने उसको पढ़ाया। ही सॉ ओनली इंग्लिश फिल्म, और केवल इंग्लिश फिल्में ही देखी। यानी उनका जो बचपन था वो सारा अंग्रेजी और अंग्रेजी कल्चर के मध्य में बीता उनका। तो जब 20 साल के हुए महाराजा प्रतिबंधपुरम, तो इन्हें सम्राट बना दिया गया, इन्हें वहाँ का राजा बना दिया गया। उससे पहले इनकी जो सारी की सारी जो पावर थी वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थी। तो अब ये पूरी तरह से राजा बन गए। अब उनके राज्य के आसपास जो है बहुत सारे जंगल थे, यानी प्रतिबंधपुरम के आसपास बहुत सारे जंगल थे और उनमें टाइगर्स रहते थे। महाराजा ने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया, प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। बहाना क्या था कि मुझे अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, उसके लिए उन्होंने राज्य के शेरों को मारना शुरू कर दिया। और वो ये विश्वास करते थे, यू मे किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, और कहता अपने बचाव के लिए तो आप किसी का भी कत्ल कर सकते हो, गाय है उसको भी मार सकते हो, शेर को मार सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को भी मार सकते हो। यानी उन्होंने शेरों का शिकार शुरू कर दिया और पहला टाइगर हंट किया उन्होंने। तो इतनी खुशी मिली कि उसकी कोई सीमा नहीं थी जब पहला टाइगर उन्होंने मारा। और उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर कहा, व्हाट डू यू से नाउ। ये देखिए, ये प्राउड महसूस होता है, एक्सेसिव प्राउड महसूस होता है। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहेंगे ज्योतिषी महाशय, अब आप क्या कहेंगे। अब स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने वार्निंग दी, रिप्लाई किया पहले तो, और रिप्लाई में एक वार्निंग छिपी, क्या है, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। महाराज, आप 99 शेरों को तो ऐसे ही मार सकते हैं जैसे आपने इसको मारा है, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन महाराज, जब आप 100वें शेर का शिकार करें तो बी केयरफुल, सावधान रहना, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ये एक वार्निंग है राजा के लिए कि आप 99 तो जैसे मर्जी मार दें,
लेकिन 100 टाइगर के टाइम पर बी केयरफुल। चलिए, महाराजा ने फिर चैलेंज किया, व्हाट इफ द 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड। चलिए, अगर मैंने 100वां भी मार दिया तो? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। यानी वो श्योर था कि राजा 100वां शेर नहीं मार पाएगा, कि मैं सारी अपनी एस्ट्रोलॉजी की किताबें फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, आग लगा दूंगा। कट माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, बाल छोटे करा दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर कोई और अन्य काम कर लूंगा। मैं चाहे इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊं, बट मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दूंगा। ये एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई किया। तो जैसे ही अब ये बातें हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक प्रोक्लेमेशन साइन किया गया। यानी राजा ने मुनादी करवा दी, एक ऑर्डर साइन कर दिया आम जनता के लिए। क्या? इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कहता है मारना तो दूर, अगर किसी ने शेर के ऊपर पत्थर भी फेंका, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। उस व्यक्ति का सारा धन, सारी संपत्ति में राज्य का जो कब्जा हो जाएगा, सब कुछ राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। एंड हेंस टाइगर किलिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा वाज स्टॉप्ड। केवल महाराज शेर का शिकार कर सकते थे और कोई शेर का शिकार नहीं कर सकता था। अब महाराजा ने क्या कसम ली? He would attend to all matters only after killing the 100 tigers। कहता जब मैं जिस दिन 100 शेर मार दूंगा, मैं राज्य के बाकी सारे काम काज उस टाइम देखूंगा। और अपना जो उसका प्रयास था राज्य का, राजा एमर्ज्ड विनर ऑल टाइम्स। वो शेर का शिकार करते रहे, कितनी ही समस्याएं आई कि कई बार तो शेर घायल होकर हमला भी किया, बट ही वॉज ए ब्रेव किंग एंड ही वॉज एबल टू किल दैट टाइगर। तो लगातार चलते रहे, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अब क्या हुआ, एक बार की घटना है जब राजा ने एक प्रोक्लेमेशन पास कर दी कि कोई शेर का शिकार नहीं करेगा राजा के सिवाय। अब उस टाइम की थोड़ी सी आप परिस्थिति समझिए कि राजा का सारा जो बचपन है वो अंग्रेजी माध्यम के बीच में ही बीता था। अब क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और ये जो राजा जितने भी थे, नवाब थे उस टाइम के, ज़्यादातर वो अंग्रेजों के नाम पर ही राज करते थे। तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आए, बहुत ऊंचे पदाधिकारी थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उन्हें टाइगर का भाई वो शिकार करते थे, बड़ा उनको मज़ा आता था। और उसके साथ साथ जिस शेर का वो शिकार करते थे उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते थे। यानी शेर नीचे मरा पड़ा है, और उस ऑफिसर के हाथ में गन है और वो बड़े ताव के साथ अब फ़ोटो खिंचवाते थे। लेकिन महाराज ने टाइगर हंट की परमिशन देने से मना कर दिया। यानी ब्रिटिश ऑफिसर को राजा ने परमिशन देने से मना कर दिया। अब उस ब्रिटिश ऑफिसर को नेचुरल बुरा तो लगना ही था। उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज भेजा राजा को, कहता महाराज कोई बात नहीं, शेर का शिकार आप करेंगे, आप उसे मारेंगे, लेकिन मैं केवल उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूं, केवल फोटो खिंचवाने की अनुमति दे दीजिए। बट महाराज ने यह भी इनकार कर दिया। अब आप सोच के देखिए, जिस ब्रिटिश राज के अंदर महाराज अपना शासन चलाते हैं और उसी राज के एक बहुत बड़े अधिकारी को वो शिकार करने से मना कर देते हैं, उसके दूसरा प्रपोजल भी अस्वीकार कर देते हैं, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। अब राजा को पता है कि उनका जो थ्रोन है वो रियल डेंजर में है। तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की कलकत्ता में, उन्हें कहा कि एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स अलग अलग डिज़ाइन के कुछ वो उनके पास भेज दें। तो उन्होंने 50 सैंपल डायमंड रिंग के अलग अलग भेज दिए। और महाराज ने क्या किया, ये जो सारे के सारे सैंपल वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ को भेज दिए। उन्हें उम्मीद थी कि वो
5 7 10 12 रख लेंगी, बाकी वापस कर देंगी। लेकिन हुआ क्या, उनकी मैडम ने सारे के सारे रख लिए और महाराज को धन्यवाद कर दिया कि महाराज आपने एक गिफ्ट भेजे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और महाराज को कुछ ना करते हुए भी 3 लाख रुपए की पेमेंट उस कंपनी को करनी पड़ी जिसने वो सैंपल भेजे थे। बट महाराज को खुशी क्या थी, चलो मेरा राज तो बचा। अब आप सोच के देखिए, अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर एक ही टाइगर मारते, है ना, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इस तरह की जो परिस्थिति वहां पर बनी है, वो बहुत हर टाइम हमें याद दिलाती है कि हर घटना को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। महाराज ये सोचते थे आज एक ऑफिसर आया है, कल दूसरा आएगा, वो शिकार की मांग करेगा, परसों तीसरा आएगा, वो शिकार की मांग करेगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने इनकार किया और उस ऑफिसर की वाइफ को गिफ्ट करके उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। उन्हें था कि अब मेरा राज बच गया। तो इस तरह से 10 साल निकल गए और राजा ने इन 10 सालों में 70 टाइगर्स का शिकार कर लिया। अभी कितने बाकी हैं? 30। अब प्रतिबंधपुरम के आसपास कोई शेर नहीं बचा, यानी महाराज के उस इलाके के सारे शेर खत्म हो गए। अब महाराज ने अपने दीवान को बुलाया और कहा, भाई ऐसा है, एक ऐसी राजकुमारी ढूंढो जिसके राज्य में बहुत सारे शेर हों, शेरों से भरा हुआ उसका जंगल हो। एक ऐसे राज्य की राजकुमारी ढूंढो ताकि हम उससे शादी करके उन जंगलों में जाकर शिकार कर पाएं और अपनी कसम को पूरा करें। तो महाराजा ने शादी कर ली। अब जब भी वो अपने ससुराल जाते तो 5-6 शेरों का शिकार करके वापस आ जाते। इस तरह करते करते राजा ने 99 टाइगर्स का शिकार कर लिया। अब जब 99 हुए तो इन लॉज की जो लैंड थी वहां भी शेर खत्म हो गए। अब एक और शेर को ढूंढना मुश्किल हो गया। भाई 99 तो हो गए, एक और मारा जाए तो राजा अपने उस अभिशाप से मुक्त हो जाए। तो 100वें शेर की तलाश शुरू हुई, लेकिन 100वां शेर कहीं नहीं मिला। किंग बहुत अपसेट थे, बहुत व्यथित थे इस सब पर। लेकिन अचानक एक गांव वालों ने आकर राजा को सूचना दी कि महाराज एक शेर नजर आया है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों को उठाकर कोई लेकर जा रहा है, तो ऐसा लगता है आसपास के इलाके में एक शेर है। राजा इतने खुश हुए, उन्होंने कहा इस गांव का 3 साल के लिए सारे टैक्स माफ कर दिए जाएं। यानी एक शेर के लिए उस गांव के 3 साल के लिए टैक्स माफ कर दिए गए और शिकार के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही शेर को पता, अब कमेंट तो बुक में आप ये पढ़ोगे ना कि जैसे ही शेर को पता लगा कि महाराज शिकार करने आ गए, शेर गायब हो गया। राजा को शेर मिला ही नहीं। अब जब शेर नहीं मिला तो राजा का जो गुस्सा था वो बियॉन्ड कंट्रोल था। उन्होंने कहा 3 साल की माफ़ी छोड़िए, अभी इसी वक्त से इस गांव पर टैक्स को हम डबल करते हैं। और दीवान से कहा अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप ढंग से काम नहीं कर सकते, तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो दीवान साहब की नौकरी खतरे में पड़ गई, गांव वालों पर टैक्स डबल हो गया और राजा का गुस्सा कंट्रोल में नहीं था। अब दीवान बेचारे क्या करते, अपनी नौकरी बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाई। क्या प्लान बनाई? वो एक बूढ़ा टाइगर पीपल्स पार्क मैड्रास में था, उसे लेकर आए। यानी आप कह लीजिए चिड़ियाघर में, पीपल्स पार्क नाम है मैड्रास में, उस चिड़ियाघर से एक बूढ़ा टाइगर लेकर आए और अपने घर में लाकर उसको छुपाया। पहले तो रात को अब बेचारे खुद और अपनी बूढ़ी पत्नी को लगाकर उस शेर को खींचकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया। अब सोचिए आप, मतलब एक एक लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सटायर कि टाइगर कैसा है, बेचारा इतना बूढ़ा हो गया कि वो दीवान और उसकी बूढ़ी वाइफ को भी नहीं मार सकता, इतना बूढ़ा टाइगर है वो।
वो खींच कर उसको ला रहे हैं, जैसे हम किसी पालतू पशु को खींच कर ला रहे हो और धक्का देकर उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा रहे हैं। खुद बेचारे ड्राइव करके लेकर गए, वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि ऐसा शेर है ये। जंगल में छोड़ा जहाँ पर राजा शिकार कर रहे थे। अब जब वो जंगल पहुँच गए, अब शेर महाराज चढ़ा तो दिए, अब वो उतर नहीं पाए। उन्होंने उतरने से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं उतरूंगा गाड़ी से। बड़े प्रयास किए बेचारे ने, दीवान साहब ने, और उन्होंने टाइगर को जंगल में छोड़ दिया। यानी महाराज के लिए 100वां शिकार, इतना बूढ़ा शेर जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप कल्पना जरूर करना चाहे तो कर सकते हैं, जिसे एक व्यक्ति धक्का देकर गाड़ी में चढ़ा रहा है और उतार रहा है। अब उस शेर की हालत देख लीजिए, यानी उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो दीवान साहब को ही खा जाए, उनकी वाइफ को खा जाए। तो उसे जंगल में वो छोड़ आते हैं। अब अगले दिन राजा और शेर आमने सामने हो गए। महाराजा की एक्साइटमेंट बस देखते ही बनती थी। इतने खुश हुए, बस पूछो मत। 100वां शेर क्या देख लिया उन्होंने, बस सोचो कि सारी कायनात देख लिया उन्होंने। उन्होंने एक बहुत केयरफुल शॉट लिया और एक गोली चली धाएं, और शेर उछलकर एक ढेर बदल कर गिर गया। धाएं की आवाज होने दो और शेर को गिरने दो। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. मैंने अपना 100वां शिकार कर लिया है और मेरी कसम आज पूरी होती है, महाराज ने कहा। इतने खुश थे और ऑर्डर दिया कि इस टाइगर को ग्रैंड प्रोसेशन में राजधानी तक लाया जाए, और बिना ये देखे कि शेर मरा है या नहीं, महाराज अपने राज्य को वापस लौट गए, अपनी राजधानी को वापस लौट गए। तो महाराज महल में आ गए, उन्हें लगा शेर मर गया। ये तो आप सोचिए शेर मरा कि नहीं। जब हंटर जो महाराज के साथ थे वो टाइगर के नजदीक पहुंचे तो उन्हें देखा, अरे ये तो जिंदा है। द बुलेट हैड मिस्ड द टारगेट। गोली निशान चूक गई, गोली टाइगर को तो लगी ही नहीं। वो बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। कहता जैसी गोली उसके कान के पास से निकली ना, धाएं की आवाज और गाली गई सो। टाइगर इतना बूढ़ा था बेचारा, इतना कमजोर दिल था कि वो बेहोश हो गया। अब सोचो कि टाइगर मरा था या नहीं मरा था? नहीं मरा था, जिंदा था। अब बेचारे शिकारियों की शामत आ गई। डिलेमा क्या हुआ कि वो बेचारे परेशान हो गए। अगर उन्होंने महाराज को बताया कि टाइगर नहीं मरा तो उनकी नौकरी खत्म, है ना। तो उनके पास समस्या यही थी, और उस समस्या का इलाज उन्होंने क्या किया कि चलो हम टाइगर को खुद ही मार देते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो एक शिकारी ने 1 फुट दूर से टारगेट लिया और शेर को गोली मार दी। टाइगर मर गया। तो उन्होंने राजा को भेंट कर दिया, और राजा ने वहां पर एक ग्रेव, एक जहां उसको दफनाया उसके ऊपर एक टूम बना दी, एक मेमोरी के लिए बना दिया। अब महाराज अपने परिवार को, अपनी बाकी चीज़ों को टाइम देने लगे। उनके बेटे का 3रा जन्मदिन आ रहा था। तो महाराज अपने बेटे को लेकर शॉपिंग सेंटर जाते हैं प्रतिबंधपुरम में, और एक वुडन टाइगर टॉय अपने बेटे के लिए खरीदते हैं। एक शेर लकड़ी का बना हुआ अपने बेटे के लिए खरीदते हैं। अब उस शेर की कीमत, असली जो कीमत है 2¼ आना, 2.25 आने। आपने 25 पैसे का नाम सुना है? सुना है ना 25 पैसे का? 25 पैसे को हम 4 आने बोलते थे। अगर हम अपने बचपन की बात करें, 4 आने, 50 पैसे को 8 आने, 1 रुपये में 16 आने होते थे। तो 25 पैसे में 4 आने। अब कहते 2¼ आना, यानी 25 पैसे से भी कम उस टाइम की मुद्रा में, 25 पैसे से भी कम उसके खिलौने की कीमत थी। लेकिन शॉपकीपर इतना स्मार्ट था और उसने इतनी बार्गेन की कि 300 रुपये में वो राजा को बेच दिया। जिसकी कीमत 2¼ आना थी
उसने वो राजा को 300 रुपये में बेचा। क्यों? क्योंकि राजा का स्टेटस सिंबल है भाई, वो 2 आने का खरीदेगा। और वो हो सकता है कि राजा के दिमाग में ये भी आ जाए, अच्छा तुम इतना सस्ता बेचते हो मेरे राज में, और उसकी गर्दन ही ना कटवा दे। तो बेचारे ने, शॉपकीपर ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और 300 रुपये में राजा को बेच दिया। लेकिन जो टॉय था उसका जो सरफेस था, जो कहता ना बहुत अच्छा नहीं बना हुआ था, उस बहुत रफ सरफेस था, स्लाइवर्स थे। स्लाइवर्स माने सूड़ होती हैं जो, अगर आप लकड़ी की, कई बार आपके हाथों में जब आप काम करते हो, जो खास तौर पे रूरल एरिया के बच्चे हमारे, जब आप कसी से या कुल्हाड़ी से काम करते हो तो आपने देखा कई बार रफ सरफेस होता है बिंडे का, तो उस पर छोटी छोटी सूल निकली होती है, उनको हम स्लाइवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइवर्स बोलते हैं। वो निकली हुई थी, और जब महाराज बच्चे के साथ खेल रहे थे तो एक सूली महाराज के हाथ में लग गई। अगले दिन इन्फेक्शन हो गया राइट हैंड में, और 4 दिन बाद महाराजा की कंडीशन सीरियस हो गई। यानी जो 100वां शेर राजा के पास था, उसने राजा के हाथ में इन्फेक्शन कर दिया। अब 3 फेमस सर्जन मद्रास से बुलाए गए, बहुत बड़े सर्जन बुलाए गए मद्रास से, और उन्होंने कहा महाराज हम ऑपरेशन करेंगे इसका। और जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उन्होंने कहा ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन एकदम कामयाब रहा, बट द महाराजा इज डेड, लेकिन राजा मर गए, राजा को हम बचा नहीं पाए। तो सक्सेसफुल कैसा हुआ? यानी इस लाइन में भी एक सेटायर है कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द महाराजा इज डेड, एंड सो द 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज। तो 100वें शेर ने अपना जो है बदला ले लिया राजा से। तो स्टूडेंट्स, यहां तक की आपकी ये कहानी थी कि किस तरह से 100वें शेर ने बदला लिया। अब किस तरह से कंसीट की अगर हम बात करें, बहुत भारी अपना प्राइड शो करना राजा ने, कि हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया। एग्जैजरेशन ही एग्जैजरेशन है हर एपिसोड में, हर इवेंट के अंदर। ये एक किस्म से बड़े लोगों पर, उन घमंडी लोगों पर एक कटाक्ष है। चलिए, अगर राजा शेर का शिकार नहीं करते तो क्या होता? वो 100वां शेर कभी मारते ही नहीं। भाई राजा की मृत्यु कब होनी थी? शेर से होनी थी। अगर राजा, है ना, तो इफ एंड बट बहुत सारे हैं, कुछ भी होता, लेकिन यहां पर बात थी राजा के घमंड की, राजा के गौ की, कि अच्छा शेर मुझे मारेगा, मैं ही पहले 100 शेरों को खत्म कर देता हूं। तो ये कहानी है आपकी। अब उसी कहानी पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपने खुद वीडियो को देखकर आंसर देने की कोशिश करनी है। यहां पर आप रुक सकते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द महाराजा, है ना, कितने सारे उसने अपने टाइटल ऐड किए हुए हैं, तो वो आपने बताना है। वाई डज ही गेट द नेम ऑफ द टाइगर किंग, अब उन्हें टाइगर किंग का नाम क्यों उन्होंने लिया, क्यों मिला उन्हें टाइगर किंग, है ना, जब वो भविष्यवाणी हुई थी और वो सारी चीजें नाम को छोटा करने के लिए। हाउ मैनी टाइगर्स डिड ही किल इन हिज किंगडम, अपने किंगडम में कितने मारे? 10 साल में, है ना, कहीं रेफरेंस आया था 10 साल में इतने मारे। वाई डिड ही डिसाइड टू गेट मैरिड, उन्होंने शादी की प्लान क्यों की, वो शादी क्यों करना चाहते थे? नेचुरली शेर उनके राज में अब कम हो गए थे। वाई वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक एपिसोड आया था ना कि जब राजा को लगता था कि उनका तो बस अब थ्रोन खत्म होने वाला है। हाउ डिड ही मैनेज टू सेव इट, और उसे वो बचाने में कैसे कामयाब रहे, है ना, कुछ रिंग्स का जिक्र आया था, डायमंड रिंग्स का किसी को भेजे थे, है ना, वो एपिसोड आपने ध्यान करके अपने शब्दों में आंसर बनाना है। What did the king decide to gift his son on his 3rd birthday? अब राजा ने 3rd बर्थडे पे अपने बेटे के क्या गिफ्ट करने का प्लान किया, आपको सारा पता ही है। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक हिज रिवेंज, 100वें शिकार शेर ने अपना बदला कैसे लिया, आपको बताना है। हाउ डिड द दीवान अरेंज द 100th टाइगर फॉर द किंग टू शूट डाउन, दीवान ने बेचारे ने 100वें शेर का अरेंजमेंट कैसे किया राजा के लिए। बड़ा नटखट सा एपिसोड है, आप उसको लिख सकते हैं आंसर में। वॉज द किंग एबल टू किल 100 टाइगर,
क्या राजा ने 100वां शेर मार दिया था? यस है तब भी आप बताएंगे, नो है तो भी आप बताएंगे। और जिसकी ग्रेव बनी वो क्या था? तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत हास्य व्यंग का लेसन है जिसको आप बड़ा एंजॉय करेंगे। आप इसे बड़े प्यार से किताब में पढ़िए, इस लेक्चर को सुनिए और इसे सुनते सुनते आनंद लीजिए कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति का मखौल, किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम ऑल यू वांट टू नो फ्रॉम माय साइड। तो बाकी आप अपना लेसन पढ़ें। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।